नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने नोट किया होगा कि कुछ अजीबोगरीब हरकतें भारत में होनी शुरू हो गई हैं। जो काम पिछले 12 सालों में नहीं हुआ था मोदी गवर्नमेंट के अंदर, वो अचानक से होना शुरू हो गया। यानी कि चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं, वो भी रातों रात। ऐसा क्या हो गया कि चीज़ें बदल रही हैं? अब जो कॉरिडोर्स हैं दिल्ली से लेकर जो बॉर्डर के एरियाज हैं वहाँ तक, सभी एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार। अमित शाह इतने टेरिफाइंग और इतने घातक वो बन कैसे गए यार ओवरनाइट? अभी तक तो सो रहे थे, अब क्या हो गया? क्या सुमित जैन की वीडियो का असर हो गया है? क्योंकि कोई ऐसी गवर्नमेंट जो भारत की थी, वो पिछले 75 सालों में वो काम नहीं कर पाई जो आज अमित शाह ने बोल दिया करने के लिए। ना, आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे, मैं भी कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक तूफान है जो हमारे देश की तरफ आ रहा है और अमित शाह जाग चुके हैं। ये काम कभी पहले पहले हुआ नहीं है और ना ही मुझे लगता है आगे आके कभी भी होगा। क्योंकि जो हमारे दुश्मन हैं उनकी नींदें हराम कर दी हैं, और जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो भारत के अंदर इलीगली एंटर कर रहे थे उनकी नींदें खराब कर दी हैं, और जो देश के दुश्मन भारत के अंदर बैठे हुए हैं जो इन सारे इलीगल्स को सपोर्ट करते थे उनकी भी नींदें हराम कर दी हैं। अब आपको लगेगा कि यार ये शायद कोई इलेक्शंस का स्टंट होगा जो अमित शाह कर रहे हैं। जनरली बीजेपी ऐसे ही काम करती रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस किया। ये पॉलिटिकल कोई गिमिक नहीं है। मास्टर प्लान ऑलरेडी बाहर आ गया है कि भारत के मैप को अब सिक्योर करना है और इसको एक्सपैंड भी करना है फ्यूचर में जाकर। पहले आपको घर के अंदर जो गंदगी है उसको सफाई आपको करनी पड़ेगी। अब अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि जो वो चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रही है या दे आर अफ्रेड टू इवन स्पीक अबाउट इट। रीजन बीइंग उनका एजेंडा पिछले 75 साल का आपने खत्म कर दिया। अब शुरू करते हैं। हाईली क्लासिफाइड एक रिपोर्ट आई हमारी IB जो है उनकी तरफ से। अब ये बोलता क्या है? ये रिपोर्ट बताती है कि जो होम मिनिस्ट्री के पास जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि पूरे सिस्टम को जब तक नहीं हिलाया गया तब तक हम अपने देश को बचा नहीं सकते। दिल्ली के अंदर राइट्स किए गए, ये बोला गया कि भी गरीब लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी करी। फिर नोएडा में उस पत्थरबाजी को टेस्ट किया गया। IB की रिपोर्ट बताती है कि ये सडनली जो वायलेंस इरप्ट होती है ये देश के अंदर के लोग नहीं कर रहे। इनको कोई बाहर से लोग आते हैं, उनको बुलाया जाता है, पत्थर पकड़ाए जाते हैं और कुछ पैसों के लिए वो यहाँ पे दंगे करवा कर हमारे सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश की जाती है। ज़्यादातर लोग वो रोहिंग्यास या बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स थे। पाकिस्तान वाले इसलिए आ नहीं पाए क्योंकि हमने बॉर्डर्स को सील किया हुआ है। एंड जो ये आते हैं वहाँ से 2% के लोग, दे हैव नथिंग टू लूज, इसलिए वो 500 रुपये में पत्थरबाजी करने लग जाते हैं और दिखाया ये जाता है मीडिया की तरफ से कि देखिए भारत का यूथ, भारत के जो गरीब लोग हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो भड़के हुए हैं। नाउ दे आर बीइंग यूज्ड। ये जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्यास वाले जो जानवर हैं, ये IB की रिपोर्ट बता रही है इनको जानवर। वो बताती है कि इनको यूज़ किया जाता है सिर्फ इसलिए कि डिविजन्स को क्रिएट किया जाए, लोगों को दिखाया जाए कि मोदी गवर्नमेंट कितनी वीक है, ये किसी का मुकाबला कर नहीं सकते। अब IB की रिपोर्ट में बताया है अगर देश के अंदर कोई कैंसर है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर तो ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यास ये देश के लिए बिगेस्ट कैंसर हैं, ये IB की रिपोर्ट बताती है। अब अमित शाह को पता लग गया एक चीज़ का कि ये कैंसर जब तक बिल्कुल जड़ों से अपरूट नहीं किया जाएगा हम अपनी कंट्री को हम सेफ नहीं कर सकते। इसलिए होम मिनिस्टर ने खुद चार्ज लेना शुरू कर दिया। पहले नक्सलवाद को खत्म किया। उन्होंने बोला था मार्च 2026 तक मैं भारत को नक्सल फ्री कर दूंगा, उन्होंने कर दिया। पूरे भारत में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर नक्सलवाद की आपको कोई भी घटना सुनाई दे। अब अगला टारगेट है इलीगल्स। ये जो 5 से लेकर 10 करोड़ इलीगल्स भारत में कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई किए हुए हैं, इनको उखाड़ कर बाहर फेंकना है और उनके रास्ते को परमानेंटली सील भी करना है। अब कुछ ही दिनों में आप देखिए कंटिन्यूअसली अमित शाह बॉर्डर स्टेट्स के ऊपर जा रहे हैं। त्रिपुरा, असम, बंगाल, बीकानेर, जैसलमेर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर 48 डिग्री टेम्परेचर में अमित शाह अपने कमरे को छोड़कर वहां पे ना गए हों। ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। एब्सोल्यूट पैनिक आ गया इनके ऑर्डर के बाद। और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर यह है कि जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉर्डर के 15 किलोमीटर के बीच में बनाए गए हैं उनको तोड़ दिया जाए। अब ये इलीगल, वो भी 15 किलोमीटर के बीच में, ऐसा क्यों? और बोला क्या है? बुलडोजर यूज करना है, उसके बिना कोई ये नहीं कि बॉम्ब लगाया ना, बुलडोजर, ताकि दिखे इनको, इनकी पुश्तें याद रखेंगी कि हमने किया क्या है।
रीजन है कि इलीगल क्यों बोला, क्योंकि ये जो 15 किलोमीटर का बॉर्डर के साथ रास्ता है, जनरली ये वहाँ के जो गरीब लोग थे, किसान थे, उनके पास था या गवर्नमेंट लैंड थी। यहाँ पर ये इलीगल्स आते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट की लैंड को ये कब्जा करते हैं, वहाँ पर पहले गंदी सी एक मज़ार बनाएंगे, तो देखेंगे किसी ने कोई बोला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उसको स्ट्रक्चर को बड़ा कर कर ये उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो मस्जिद बनती है या मज़ार बनती है, वो प्राइमरी हब बनता है ड्रग्स को स्मगल करने का, आर्म्स एंड एम्युनिशन को सप्लाई करने का, या यहाँ से लोगों को इधर उधर ट्रांसफ़र करने का। यानी कि वहाँ से कोई भी चीज़ बॉर्डर से इधर फेंकी जाती है, सबसे पहले इन्हीं गंदी मस्जिदों में उस चीज़ों को छुपाया जाता है, चीज़ों को भी और लोगों को भी। और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर उनको प्रिंटिंग प्रेस लगाई हुई है, आधार के कार्ड उनको इशू किए जाते हैं और भारत में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इस नेक्सस को अगर तोड़ना है तो अमित शाह ने बीएसएफ को बोल दिया, पहली बात तुम्हारे पास फ्री हैंड है, 15 किलोमीटर इनसाइड बॉर्डर अगर कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर दिखे तोड़ दो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि किसी गांव के अंदर डेमोग्राफी सडनली अननेचुरली वो चेंज होनी शुरू हो गई कि 500 लोगों की वो पॉपुलेशन थी, 500 में से 499 पहले हिंदू थे, अभी वो उल्टा हो गया है, 5000 की पॉपुलेशन होगी और सारे वो हरे रंग वाले गंदे से लोग हैं, तो आपको एक ही काम करना है, विद इन 15 किलोमीटर रेडियस वो रिपोर्ट सेंटर तक आनी चाहिए और जो लोकल गवर्नमेंट है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। और बीएसएफ को बोल दिया अगर डेमोग्राफी चेंज हुई है बॉर्डर के ऊपर तो उसको ठीक करने का काम आपका, बस रिपोर्ट दे देना कि हमने सीधा कर दिया या टेढ़ा कर दिया परमानेंटली। दोस्तों ये तो है रियल गेम जो शुरू हो गया, जहां पर इन्फिल्ट्रेटर्स को जो पावर दी जाती थी ये स्ट्रक्चर्स के थ्रू, वो खत्म कर दिया। दूसरा काम एक और है कि इनको पैसा देता कौन है, फंडिंग आती कहां से है। तो वहां पर भी अमित शाह ने एक दोबारा से एक अल्टीमेट ट्रैप को हमने खड़ा कर दिया ताकि इनकी जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है उसको खत्म किया जाए। बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग बांग्लादेश पे हो रही है, क्योंकि वहाँ से क्या करते हैं, ये यहाँ पे सड़कों से इन्होंने गऊ को लिया, गऊ माता को लिया और ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ पे कटाई कर कर ये पैसे कमाते थे, वो बंद कर दिया, यानी कि बॉर्डर को सील कर रहे हैं। दूसरा एक और स्ट्रिक्ट मैंडेट को इशू कर दिया, जितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स हैं बॉर्डर स्टेट्स के अंदर, उनको बता दिया कि सारी हिस्ट्री निकालो, जितने भी बॉर्डर स्टेट्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ 50 लाख से ऊपर की किसी ने खरीदी हैं पिछले 15 सालों में, उसका डाटा निकालो। और डाटा निकालने के बाद देखो कि किसने उस पैसों में से पैसे कहाँ से आए भाई, और उसके बाद कोई शॉपिंग मॉल खुला है, कोई हंड्रेड्स ऑफ एकर्स की लैंड किसी ने खरीद ली, ज़मीन थी 50 करोड़ की, ली है 5 लाख में, कैसे हो गया। और अगर वहाँ पे कोई बड़े बड़े जायंट स्ट्रक्चर्स खड़े करिए हैं तो किसने बनाए, किसने ज़मीन खरीदी, फंडिंग कहाँ से आई और किसने क्या बनाया, कंप्लीट लिस्ट डिमांड करी है अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँचानी पड़ेगी। जो पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने भी ये जिसको ये बोलते हैं क्लरिक्स, यानी कि मौलवी, मुफ्तीज़, ये सारे के सारे, अगर किसी फॉरेन कंट्री में ये ट्रैवल किया है इन्होंने, वो भी कौन सी कंट्री, जो सस्पिशियस कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश में गए हैं, पाकिस्तान में गए हैं, अफगानिस्तान में गए हैं, तुर्की गए हैं, तो सारी की लिस्ट पिछले 15 सालों की वो निकाली जा रही है। 15 साल क्यों बोला, क्योंकि 15 साल ही टीएमसी की गवर्नमेंट थी, उसी का पूरा डाटा निकालना शुरू कर दिया। अगर फॉरेन से कोई ब्लैक मनी आया है और इन इन्फिल्ट्रेटर्स को सेटल कराने के लिए उस पैसे को यूज़ किया गया है, तो अब ये बच नहीं सकते, सारी मनी ट्रेल को निकाल लिया, फाइनेंशियल सप्लाई लाइन कंप्लीटली चोक कर दिया, उसके बाद पुरानी फाइलों को खोल भी दिया। इसको बोलते हैं इनका अल्टीमेट वेपन, उसको छीन लिया। अब ये तो हो गया जो आपने किया है, ऊपर से एक हाई लेवल की कमेटी डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर वो अनाउंस कर दी, खुद नहीं करी, प्रधानमंत्री मोदी जी से कराई है, और उस कमेटी को ऑपरेशनल भी कर दिया फुल फोर्स के अंदर। अब उसकी जो कमेटी है उसको हेड करेगा एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज। आप बोलेंगे यार सुप्रीम कोर्ट का जज तो बिके होते हैं, ये किसको बैठा दिया। अब कई ऐसे होते हैं गलती से कोई बिके हुए नहीं होते, उनको बिठाया जाएगा। और इसके अंदर आईएएस आईपीएस जो ऑफिसर्स हैं वो पूरी कमेटी में ये लोग बैठेंगे। एजेंडा टेरिफाइंगली क्लियर है कि इनफिल्ट्रेटर्स अगर आए तो उनको आइडेंटिफाई करके बाहर फेंकना है। दूसरा, अगर इनको सेटल करवाने की कोशिश करी है, मनी ट्रेल है, उसको पकड़ना है। हर इंच ऑफ द कंट्री ये कमेटी स्कैन करेगी और उसके बाद जहाँ जहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है सडनली, या तो इंक्रीज हो गई या सडनली डिक्रीज हुई है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, अननेचुरली उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो डेमोग्राफी चेंज है उसके एरियाज भी ईयरमार्क कर लिए, प्रयागराज, असम,
झारखंड, बंगाल, यहाँ पर ये जो एरियाज हैं इनको पहले प्रायोरिटी पे रखा गया है। कल बिहार के अंदर भी कॉकरोच मुक्त जो भारत की स्कीम मैंने शुरू करी है, कल बिहार में इंप्लीमेंट हो गई। बंगाल में ऑलरेडी वो हो चुकी थी। जो लोकल इकॉनमी है, अगर किसी कम्युनिटी ने हाईजैक करने की कोशिश करी है तो उस कम्युनिटी को पकड़ा जाएगा, डंडे मार के उससे सारे राज निकलवाए जाएंगे और उसके बाद वही सिंपल इवैल्यूएशन और उसके बाद मैसिव सर्जिकल स्ट्राइक उन लोगों के ऊपर की जाएगी। कमेटी को बोल दिया 1 साल के अंदर रिपोर्ट के साथ साथ परमानेंट सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किए हुए मुझे दिखाई देने चाहिए। ये नहीं है कि 1 साल के बाद रिपोर्ट आएगी फिर 5 साल के बाद हम काम शुरू करेंगे, नॉट एट ऑल। 1 साल में रिजल्ट भी चाहिए। अमित शाह ने ऑलरेडी कमेटी को बता दिया। अब जो बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है वो क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एनआरसी जो पूरे कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट करनी है उसकी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। एनआरसी का मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये अब रियलिटी बनने वाला है और टारगेट दे दिया कि 2029 के जो इलेक्शंस हैं उससे पहले ये एनआरसी इंप्लीमेंट किया जाएगा। बस प्रॉब्लम एक ही थी कि एनआरसी में जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उन्हें अब पहले परमानेंटली बाहर निकालना है ताकि वो इस लिस्ट के अंदर वो एंटर ना कर जाए। एक बार एनआरसी में नाम आ गया इसका मतलब है जितनी स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सारी ये इलीगल्स ये खाने पीने शुरू कर देंगे और इनके पास तो 3-3, 4-4 आधार कार्ड हैं, सबके अंदर बाप डिफरेंट है क्योंकि इनको कभी आज तक ये नहीं पता लगा कि बाप है कौन। हलाला से पैदा होते हैं ये बेचारे। अब अमित शाह जी उन्होंने क्या कर दिया, ये हलाला से पैदा होने वाली कौम जो इन्फिल्ट्रेट कर गई है भारत के अंदर, इनको भारत में पनपने नहीं दिया जाएगा और भारत के रिसोर्सेज को खाने की परमिशन इनको नहीं दी जाएगी। इसलिए जो लोग जो रेफ्यूजी बन के आए थे यहाँ पर, जैसे हिंदू है प्रताड़ित है वहाँ पर, वो वहाँ यहाँ पर आया, उन्हें रहने की परमिशन है, उसका केस डिफरेंट है। लेकिन जो बाकी के लोग आते हैं एक मैसिव कॉन्स्पिरेसी भारत के खिलाफ क्रिएट करने के लिए, उन्हें पकड़कर उसी कूड़े के ढेर में वापस भेजा जाएगा जहाँ पर ये पैदा हुए थे कॉकरोचों की तरह। हमेशा बोल रहे हैं, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करता हूँ। दोस्तों कुछ भी हो, वो बेशक इलीगली आए लीगली आए कुछ भी आए, ये वापस जाएंगे। ये सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह रहेंगे आज की बात। ये इनको ना तो सिटीजन्स के राइट मिलेंगे ना वोटिंग राइट मिलेगा और इनको जवाई बनाकर यहाँ पे भारत में रखने का अब फैसला कर लिया गया है। अब इसलिए शुभेंदु अधिकारी बिहार के सीएम, इवन की यूपी के और अमित शाह सब ने लैंग्वेज सेम करना शुरू कर दिया। ये जवाई नहीं है कि हम इनको बैठा कर यहाँ पर बिरयानियाँ खिलाएं, ये बाहर जाएंगे, ये यहाँ पर नहीं रह सकते। इंडिपेंडेंट भारत की हिस्ट्री में किसी होम मिनिस्टर ने कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ऐसा प्रिसीजन के साथ काम नहीं किया, ना ही रूथलेसली जैसे अमित शाह लगे हैं वो काम कभी किया नहीं है, ना ही कभी अनाउंसमेंट किया। ये तो अपीजमेंट करते रहे यही इन्फिल्ट्रेटर्स की। अब जो नक्सल्स हैं उनकी बैकबोन तोड़ी, बॉर्डर्स को सील किया, हाई लेवल की मीटिंग या कैबिनेट की जो कमेटी है उसको बना दिया इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर सॉरी। और उसके बाद डायरेक्ट टॉक शुरू कर दी है प्रधानमंत्री के साथ कि रास्ते में कोई मिस्टेक ना हो जाए। अगर एक भी गलत बंदे को पकड़कर जो भारतीय मुसलमान होगा या मीडिया दिखाएगी ये तो देखिए भारतीय मुसलमान था, इसको पकड़कर बांग्लादेश फेंक दिया, होगा क्या? इतने करोड़ों लोगों में से अगर एक बंदा गलती से पकड़ के बाहर फेंक दिया, इंडियन मीडिया उसी को स्पिन करेगी। मोदी जी नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल लीवरेज यूज की जाए ऑपोजिशन की तरफ से या मीडिया की तरफ से, इसलिए फूल प्रूफ मेथड से इस काम को किया जा रहा है। अमित शाह एकदम से रूथलेस, ये कैसे हो गए? क्योंकि पानी सर के ऊपर से निकल गया है और हिंदुओं की गवर्नमेंट वो तभी जागती है जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है। उसके बाद ही हम जिनका कुछ कटा हुआ है उनका काटना हम शुरू करते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में 15 साल के बाद नहीं 50 साल के बाद पानी सर के ऊपर से निकल गया था, हिंदू कंसोलिडिफाई करना शुरू किया। अब भारत की सॉवरेनिटी को, इंटेग्रिटी को, एग्जिस्टेंस को, धर्म को, सनातन को, इन सबको अगर बचाना है तो ये युद्ध आपको लड़ना पड़ेगा और युद्ध शुरू कर दिया। ये अमित शाह ने युद्ध शुरू किया है। मैं वीडियो भी बड़े गर्व के साथ बना रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल से जब से मैंने ये मुहिम शुरू करी है अपनी गवर्नमेंट को जगाने की, आपको जगाने की, वो फाइनली वो सामने दिखना शुरू हो गया। हमने अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। ये वो लोग हैं जिनको अब उसी गटर में वापस भेजा जाएगा। ये मेरे वर्ड नहीं है, अगेन बता रहा हूँ। अमित शाह बोल रहे हैं कि इनको ड्रैग किया जाएगा, जहाँ गटरों में ये फंसे हुए हैं, यहाँ पे ये रहते हैं,
वहाँ से निकाल कर इनके पूरे के पूरे जो एंटायर सिस्टम है उसको अप्रूव किया जाएगा और इनको वापस उसी गटर में वापस भेजा जाएगा। ये आज की जो एनालिसिस है, इतने खुशी से मैं दे रहा हूँ आपको, मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये वाइटल इंफॉर्मेशन है जो हर भारतीय के पास ये होनी चाहिए। और इसके बाद भी अगर आपके एरिया में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इलीगल्स बैठे हैं, वो आपके एरिया को बिल्कुल कूड़े का ढेर बना रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में डाल देना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट तक पहुँचती हैं। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इन चीज़ों को गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए कि वो जो काम सही कर रहे हैं वी स्टैंड विद देम, और अगर कोई काम गलत हो रहा है तो भी मैं गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर जाना पड़े तो मैं जाता हूँ, ताकि उनकी आंखें खुलें कि पब्लिक उनके बारे में सोच क्या रही है। एंड अब इनको जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए थे उसके बाद भी मैंने बताया था आपको, वेस्ट बंगाल में हमने बीजेपी को नहीं जिताया, हमने टीएमसी को हराया है, यानी कि इनकी जो दादागिरी थी उसको हराया है। अब टाइम है जब हिंदू अगर इकट्ठा हो रहा है तो गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का। दिस इज व्हाट वी वांट। हमें सबका साथ वाला स्यापा हमें नहीं चाहिए। अब टाइम है इस देश को बचाने का, और ये काम तभी होगा जब जो अभी डिसीजंस अमित शाह ले रहे हैं, ये वैसे 12 साल पहले भी ले सकते थे, एनीवेज देर आए दुरुस्त आए, पानी सर के ऊपर से निकल गया तभी ये जागे हैं, और हमने भी जगाना अब बंद नहीं करना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।